नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम जानते हैं कि यदि हमें आईएएस बनना है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस रखी गई है। तो यदि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परीक्षा का पैटर्न यानी कि परीक्षा का प्रारूप समझना होगा कि जो परीक्षा संचालित होती है उसका प्रारूप क्या है। तो इस परीक्षा को संचालित करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो यूपीएससी नाम की एक संस्था है जो कि इस पर। तो इस सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रारूप है वो मुख्य रूप से 3 स्तर पर रखा गया है। पहले स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्तर पर मुख्य परीक्षा और तीसरे स्तर पर साक्षात्कार। यदि आप इन तीनों स्तरों को पार कर लेते हैं तो आप एक अच्छे आईएएस बन सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का मतलब है कि यह जो परीक्षा होती है वो 2 पार्ट में होती है। तो हम पहले प्रश्न की बात करें, प्रश्न पत्र की, सामान्य अध्ययन फर्स्ट यानी कि जनरल स्टडी। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 प्रश्न रहते हैं, अधिकतम 200 अंक रहते हैं, समय 2 घंटे रहता है। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि ऋणात्मक अंक काट दिए जाते हैं आपके 1/3। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन सही है वो काट लिया जाएगा। फिर आती है अपन प्रश्न पत्र 2 यानी कि सी सेट। इसमें प्रश्न पत्र कोई जो प्रश्न है पेपर सेकंड में यानी कि प्रश्न पत्र 2 में जो प्रश्नों की संख्या है वो 80 रहती है, अधिकतम 200 अंक रहते हैं, समय 2 घंटे। इसमें भी ऋणात्मक अंक 1/3 काटे जाते हैं। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक जो सही क्वेश्चन है उसके अंक काट दिए जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि ये क्वालिफाई नेचर का रहता है। क्वालिफाइंग यानी कि 33%। यदि आप इस पेपर में नंबर प्राप्त कर लेते हो तो इस पेपर में आप पास हो जाओगे। यानी कि 200 नंबर में से आप यदि 66 नंबर यानी 66 नंबर प्राप्त करते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। तो देखें हम ऑल ओवर देखें प्रारंभिक परीक्षा को हम, तो इसमें दोनों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि जो पहला पेपर रहता है जनरल स्टडी का और सी सेट का, दोनों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहते हैं। जो लिस्ट बनती है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें केवल सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के नंबर के आधार पर बनती है, उसमें सी सेट के नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ हालांकि सी सेट को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। यदि आप सी सेट यानी कि दूसरे पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का उसकी यहाँ OMR शीट चेक नहीं होगी। तो इसलिए दोनों पेपरों का महत्व है। पर जो अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी के आधार पर तैयार की जाती है। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मेनली 9 पेपर होते हैं। 9 पेपरों में भी हम बात करेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक तो केवल क्वालिफाई नेचर का रहता है और दूसरे प्रकार के पेपर होते हैं वो मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र। यानी कि जो 9 पेपरों में 7 पेपर हैं उनके जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाते हैं, और जो 2 पेपर हैं क्वालिफाई नेचर के उनके नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वालिफाई पेपर के अंतर्गत कौन से प्रश्न पत्र रखे गए हैं। इसके अंतर्गत हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा। यहाँ 8वीं अनुसूची से मतलब है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उसमें से एक भाषा से संबंधित आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। उसका एक पेपर होता है जिसको आप क्वालिफाई करना होता है। यानी कि क्वालिफाइंग है वो 25% आपको नंबर अचीव करने होते हैं। अधिकतम 300 अंक रखे गए हैं इसके लिए और समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। यहाँ पर होता है क्वालिफाइंग पेपर में जो कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित रहता है। यह भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी 25% अंक आपको प्राप्त कर लेते हो, आप इस पेपर में पास हो जाओगे। अधिकतम 300 अंक रखे गए हैं, समय 3 घंटे। यदि हम दोनों पेपरों की बात करें तो हम दोनों पेपर कंपलसरी हैं। यदि हम इन पेपरों में फेल हो जाते हैं तो हमें आगे की जो मेंस की कॉपी चेक है वो नहीं होंगे, इसलिए इनको पास करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दोनों को जो नेचर है वो ऑल ओवर क्वालिफाइंग प्रकृति का है, यानी कि 25% आपको अंक हासिल करने होते हैं। कितने में से? 300 में से। यदि आप 300 में से 75 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप इन पेपरों में पास हो जाओगे। फिर आता है जो मेरिट लिस्ट में जो शामिल प्रश्न पत्र हैं उनमें देखते हैं हम कौन कौन से पेपर हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है प्रश्न पत्र फर्स्ट, जिसके अंतर्गत निबंध रखा गया है। जैसे
इसमें अधिकतम अंक 250 निर्धारित किए गए हैं। समय 3 का निबंध का, उसमें 2 चरण होते हैं, खंड आ खंड बा। तो इन दोनों के अंदर अलग अलग टॉपिक रहते हैं। इनमें से आपको किसी 2 टॉपिक को छांट के आपको 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना पड़ता है, जो कि 125 नंबर का होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न पत्र सेकंड की, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हैं जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में वो भारतीय विरासत तथा संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, अधिकतम 250 अंक और समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। फिर यहाँ आता है प्रश्न पत्र थर्ड, सामान्य अध्ययन 2, यानी कि जनरल स्टडी पेपर 2। इसके अंदर जो टॉपिक रखे गए हैं वो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भी अधिकतम अंक 250 और समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। फिर आता है प्रश्न पत्र 4, सामान्य अध्ययन 3, यानी कि जनरल स्टडी पेपर थर्ड। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, अधिकतम अंक 250, समय 3 घंटे। फिर यहाँ आता है प्रश्न पत्र 5, सामान्य अध्ययन 4, यानी जनरल स्टडी पेपर 4। इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हैं वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, अधिकतम अंक 250, समय 3 घंटे। तो यहाँ हम बात करते हैं टोटल, यहाँ 4 तो जनरल स्टडी के पेपर हो गए, यानी कि जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर थर्ड, जनरल स्टडी पेपर फोर्थ, प्लस एक IAS का निबंध रहता है, यानी कि टोटल 5 पेपर हो गए। इन 5 पेपरों के अलावा एक वैकल्पिक विषय आपको चयन करना होता है। तो वैकल्पिक विषय के यहाँ 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 और पेपर 7। तो दोनों पेपर हैं, यानी कि दोनों पेपर हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र 2। इनके अधिकतम अंक 250 होते हैं और समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। तो अब टोटल जो पेपर हो गए वो 9 पेपर हो गए। इन 9 पेपरों में 7 पेपर जो होते हैं उनके तो नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाते हैं, बाकी जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइड नेचर के होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, उनको पर पास करना अनिवार्य है। तो जब इन 7 पेपरों के आधार पर मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, उनका जो कैंडिडेट उसका कट ऑफ पार कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो इंटरव्यू क्या होता है अब इसको देखते हैं। ये इंटरव्यू अब यहाँ आता है साक्षात्कार, जो कि अंतिम चरण है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस साक्षात्कार में क्या रखा गया है। तो यहाँ यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी, जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य दृष्टि में उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के, यानी कि सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। अधिकतम 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो हम ऑल ओवर बात करें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो सिलेक्शन के लिए जो लिस्ट निर्धारित होती है उसमें मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा के 7 पेपर और साक्षात्कार के इंटरव्यू इंक्लूड किए जाते हैं, यानी शामिल किए जाते हैं। तो 7 पेपर के नंबर मेंस में कितने हो गए 1750 और प्लस इंटरव्यू के नंबर 275, यानी कि टोटल 2025 नंबर में से आपको कट ऑफ क्रॉस करनी होती है। यदि आप 2075 में से आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो तो आप इस सेवा के लिए योग्य कैंडिडेट कहलाओगे, यानी कि आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाता है। तो अब हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में, ये अपने आप में तीनों ही स्तर बहुत कठिन प्रक्रिया की दौर से गुजरते हैं। तीनों को ही पार करना बहुत अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो अगर यदि हम इस पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम तीनों को पार करके और इस गोल्स को अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे को पैटर्न को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से समझना चाहिए। यदि इस पैटर्न को आप समझोगे नहीं तो आप कैसे तैयारी करोगे इस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।